नमस्कार देशभक्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड फाइनली यहाँ यूपी पुलिस कांस्टेबल की लगभग 6 शिफ्टें कंडक्ट करवा ली गई हैं और बहुत से डिलेमा है अभ्यर्थियों के बीच में कि क्या होगा, कितनी कट ऑफ जा सकती है। इसी के बीच में कई सारे स्टूडेंट इतने ज़्यादा हाइपर हो गए हैं कि वो अपनी रनिंग को स्टॉप कर दिए हैं थोड़े बहुत बॉर्डर एरिया से कम नंबर आने के बाद। तो यहाँ पर बेसिकली हम इस वीडियो में आपको एक कंसाइज व्यू देने वाले हैं कि आप एक गलती कर रहे हैं अगर आप रनिंग को अपने स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा खेल हो सकता है। जो लड़का अभी 210 पे है वो हो सकता है 200 पे आ जाए, और जो लड़का 190 पे है वो हो सकता है कि 210 तक टच कर ले, क्योंकि यहाँ पर 15 से 20 नंबर तक का आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। और इसी के साथ ही साथ कुछ औसत स्कोरिंग आ रही हैं जिनको हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, जो वाकई में आपके आँख खोल देगा। और इसमें कई सारे यूट्यूबर्स का योगदान है, जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के, जैसे रोजगार विद अंकित सर के कहें या फिर टारगेट विद आलोक सर के कहें, तो इनके द्वारा जो एनालिसिस की गई है उसको भी यहाँ पर हम समअप करने वाले हैं। और इसी के साथ ही साथ एक बेस्ट स्कोर आपको बताने वाले हैं कि आपका बेसिकली बेस्ट स्कोर क्या रहेगा। सबसे कम कट ऑफ जो है महिला वर्ग में जाएगा, चाहे आप किसी भी वर्ग से बिलोंग करती हो। 20% का आरक्षण महिला वर्ग को दिया गया है। काफ़ी कम महिलाएं देखी जा रही हैं कि सेंटर पर पहुँच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम स्टूडेंट ने कहा जो भी पेपर दिए हैं उनमें से लगभग एक बच्चे का भी औसतन निकाल के देखा जाए तो बच्चों का यही कहना है कि जो भी सेंटर था उसमें महिलाओं की संख्या 4 से 5 हर रूम में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है, इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है। अगर यूआर कैटेगरी की कट ऑफ अगर जाती भी है, अगर मान लीजिए 300 में 300 कट ऑफ जाती है, तो भी महिलाओं का जो है 200 पे सिलेक्शन यहाँ पर फाइनल होने के चांसेस बन रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कई सारे मायनों को अगर देखा जाए तो जो पेपर का स्तर बनाया जा रहा है वो एक टिपिकल लेवल का बनाया जा रहा है, यानी कि आपको 2 दिन का खाना 1 दिन में खाने को कहा जा रहा है और खाना टेस्टी भी है। यानी कि अगर हम इसको शाब्दिक अर्थ में इसको मैच करें रियलिटी से, तो क्वेश्चन पेपर आसान बनाने के बावजूद यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं कि आप खाने को तो सोचोगे लेकिन खा नहीं पाओगे, क्योंकि आपका पेट भर चुका है। 2 घंटे का समय दिया गया है, 2 घंटे में आपको 150 प्रश्न करने हैं, वो भी मॉडरेट लेवल के। लेकिन उसको जो है वही लड़का कर पाएगा जिसका मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत शानदार हो, यानी कि जो अपर लेवल की तैयारी कर रहा हो सीजीएल वगैरह का, उसका मैथ शानदार हो और वो आसानी से जो है मैथ को टैकल कर पाएगा 20 मिनट में। क्योंकि जो साधारण लड़के हैं, यानी कि जो एवरेज बच्चे हैं, वो समय लेंगे मैथ को करने में और लगभग 30 से 35 मिनट या उससे अबव भी जा सकता है। तो ऐसी जो है गतिविधियाँ 6 शिफ्ट में देखने को मिली हैं। और यहाँ पे औसतन स्कोर भी लगभग आप विश्वास नहीं करेंगे, जो हम आपको बताएंगे वो आपके आँख खोल देगा कि कितनी औसतन जो है स्कोरिंग रही है। यहाँ पे सबसे पहली बात तो फिजिकल की तैयारी किसी भी अभ्यर्थी को नहीं रोकना है। फिजिकल की तैयारी आपको करना है, पूरे तन मन धन से करते रहिए, क्योंकि कौन सी गतिविधि कब चेंज हो जाए ये कोई नहीं बता सकता है। पिछले बार की कट ऑफ आप लोगों ने देखी होगी, 49,000 भर्ती वाली मात्र 185 नंबर गई थी, और 49,000 भर्ती 41,000 भी भर्ती देखा जाए तो उसमें बोनस पॉइंट मिला था। बोनस पॉइंट भी 25 से 30 नंबर का लगभग हर बच्चे को मिला था। उसके बाद जो कट ऑफ गई थी वो 225 नंबर तक गई थी। अब यहाँ पर क्या होगा कि अभी कई स्टूडेंट जो है स्थिर अवस्था में पहुँच गए होंगे कि यार मेरा तो नहीं होगा, मेरा 190, मेरा 180, मेरा 170 बन रहा है और मेरा होगा नहीं, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं वो पहले ही बता दिए हैं 220 नंबर कट ऑफ जनरल की जाएगी ही जाएगी। अब यहाँ पर देखा जाए तो यूट्यूबर पर भरोसा इसलिए नहीं करने वाला है कि सबसे पहला तो आप देखिएगा कि अंतिम दिन तक मानसिक अभिरुचि को यहाँ पर पढ़ाया गया है, जबकि मानसिक अभिरुचि के एक भी क्वेश्चन, हालांकि टीचर्स के इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अगर आप देखें तो मुख्यतः आप एनालिसिस कर सकते हैं कि एक तरह से यहाँ पर व्यूज़ को पाने के लिए, यानी ज़्यादातर अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए, देखिए घंटा 2-2 घंटा 14-14 घंटे की मैराथन ली जाती है। और आप यकीन नहीं करेंगे, अगर 14 घंटे की मैराथन ली जाती है एक दिन में और लगभग उसको 1 लाख बच्चा भी देखता है, तो यहाँ पर उनके जो पैसे जनरेट हो जाएंगे वो आप समझ रहे हैं लाखों की संख्या में पहुँच जाता है। लाख से भी अबव, यानी कि कम से कम एक क्लास से ही उनको 10 लाख का मुनाफा हो जाता है। 14 घंटे आप पूरा स्थिर होके देखते हैं एक वीडियो को। ये एक ऐसी दुनिया है यूट्यूब की जिसमें आपको पहले तो एग्जामिनेशन के बताया जाएगा कि 220 से लेकर 225 कट ऑफ रहेगी। वही एग्जामिनेशन के बाद आपको बताया जाएगा कि कट ऑफ जो है 230 पार कर जाएगी। तो यहाँ पे आपको मानसिक दृढ़ता बनाए रखना है। आपने ज़रूर से मानसिक अभिरुचि पढ़ी होगी, तो आप अगर यदि इस समय अधिकारी होते तो आप क्या करते, ये सोचिएगा आप। तो डेफिनेटली सबसे पहले हम इन चीज़ों को साइड में रखते हैं और कुछ चीज़ों पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो 6 शिफ्ट हमारा कंडक्ट हो चुका है, तो जो भी हमारे भाई बहन 30-31 तारीख को पढ़ने वाले हैं एकदम निश्चिंत रहिएगा। पेपर एनालिसिस जरूर करके जाइएगा। जो टॉपिक आप जैसे मुख्यतः पूछा जा रहा है डेज़, और ज़्यादातर डेज़ देखा जा रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट में देखिए डाक सेवा का आ गया था कि डाक विभाग का अतिथि कब मनाया जाता है। इस तरह के कई सारे डेट्स पूछे जा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स डे आप पढ़ ओढ़ के जरूर जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली लड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि जब पेपर बनाया गया था तो ये सेट कर लिया गया होगा कि ये 30 तारीख को पूछा जाएगा, ये 31 तारीख को
पूछा जाएगा। हालांकि फर्स्ट ही डे पे ज़्यादा फोकस, प्राइम फोकस रहता है कि फर्स्ट डे के अभ्यर्थी जो है स्टार्टिंग ओपन में जा रहे हैं, तो उनको यहाँ पे थोड़ी सी राहत देने के लिए कि पेपर का स्तर आसान बना दिया जाए, तो जो अभ्यर्थी पहली बार जो है जा रहे हैं उनको जो है थोड़ा सा राहत मिल सके, ताकि जो घबराहट है उनकी दूर हो सके। तो पहले डे पे प्राइम फोकस किया जाता है। बाकी जो भी शिफ्ट का पेपर बनाया जाता है वो सफलिंग होता है, यानी कि किसी भी दिन कोई भी पेपर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर निश्चिंत रहिएगा, 30-31 का कोई हुआ पेपर नहीं आएगा, देखिएगा एकदम मॉडरेट इसी तरह के पेपर आपको देखने को मिलेंगे। प्राइम फोकस आपको हम बता देते हैं। आपको रीजनिंग पे ज़्यादा तेज़ी से काम करना होगा, और मैथ्स में हम आपको सचेत कर दे रहे हैं। देखिए मैथ्स टाइम लेगा, लेकिन अगर आपके मैथ्स की प्रैक्टिस बढ़िया है तो आप आसानी से टैकल कर पाओगे। और आपको बता दे रहे हैं 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 15 का आंकड़ा लेके चलिए, यानी इतना मिनट तो आपको रीजनिंग और मैथ पे देना है। बाकी 45 मिनट ही आपको हिंदी व जीएस में देना है। अगर आप इससे कम दे पाते हो तो वन ऑफ द बेस्ट आपका थिंग हो जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। फिर भी कोशिश यही कीजिएगा, गद्यांश वगैरह पढ़ने में समय लग जाता है, फिर भी यहाँ पर अगर आप खींचते हुए भी 35 से 40 मिनट अगर ले लेते हैं तो आपका जो पेपर है वो शानदार जाएगा ही जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं उन अभ्यर्थियों की जो आपके फ्रेंड वगैरह हैं, जो ये कह रहे हैं कि मेरा जो है 120 प्रश्न सही है, 125 प्रश्न सही है। एक लड़के तो कह रहा था कि 130 प्रश्न सही है, घर आते आते कह रहा है कि सर 100 ही सही हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऐसे अभ्यर्थियों से आप पहली बात तो सचेत रहिएगा। अगर वो कह रहे हैं कि मेरा 130 प्लस सही हो रहा है तो कहिए आप दौड़ की तैयारी करो, मिठाई नहीं खिलाओगे तो फिर काम नहीं चलेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को आपको ऐसे ट्रीट करना है, ठीक है। और अगर आप पे हंसी उड़ाते हैं तो डेफिनेटली आपको वहाँ से हट जाना है, आपको जवाब वगैरह नहीं देना है, रिजल्ट ही जवाब देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन लफड़ों में नहीं फंसना है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि हमारे पास जो वैकेंसी है वो 60,244 है। हम सभी के हितों की बात कर रहे हैं। कोई भी अभ्यर्थी जो है डिसपॉइंट ना हो, जिसका पेपर खराब गया है वो अपनी किसी नेक्स्ट की प्रिपरेशन में लग जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा खेल होने वाला है। जी हाँ, एक तरह से अगर देखा जाए तो 60,000 भर्ती यूपी जैसे राज्य में आना बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पर 80% तक अगर कोई अभ्यर्थी खींच लेता है तो उसका 101% श्योर सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो 300 का 80% तो 8 त्रिक होता है 24, यानी 240 नंबर। 240 नंबर यहाँ पे अगर कोई अभ्यर्थी खींच रहा है तो ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं होगा जो 240 खींच लेगा, ना तुक्का वाला लड़का होगा। ये वो लड़का होगा जिसने 2 साल 3 साल रगड़ कर मेहनत की है, और वो भी यूपी कांस्टेबल के लिए नहीं, एसएससी वगैरह लेवल के इस तरह के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाएगा बच्चा। तो ये 240 वाले तो खारिज होते हैं। बाकी औसतन एवरेज स्कोरिंग देखा जाए तो ये देखिए काफ़ी कम स्टूडेंट ने, हमने रिक्वेस्ट भी किया था स्टूडेंट से कि आप अपना जेन्युइन स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। और इसमें ये निकाल पाना थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो कई सारे शिफ्टों के पेपर हुए हैं, तो अलग अलग शिफ्टों के भी कई लोग औसतन एवरेज निकाल के बता रहे हैं। अब जैसे हमने देखा है कि सर आलोक सर के द्वारा टारगेट विथ आलोक के प्लेटफॉर्म पे ये सर ने निकाला था कि 193 पॉइंट समथिंग जो है ये फर्स्ट शिफ्ट का था, फिर 195 या 96 जो है सेकंड शिफ्ट का था। तो इस तरह से सबसे कम जो है स्कोरिंग 193 ये 23 के फर्स्ट शिफ्ट को बता रहे थे, और बाकी सबसे हाईएस्ट जो गया था वो 25 का सेकंड शिफ्ट था, 199। औसतन स्कोरिंग लगभग 4000 पे निकाली गई थी, 4000 संख्या थी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने पोलिंग कराई है उसमें भी देखिए तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो छड़ रहे हैं वो 171 से लेकर 185 के बीच छड़ जाना है। फिर जो यहाँ पे स्कोरिंग हो रही है ये काफ़ी कम हो रही है। आप देखिएगा 186 प्लस जाने वालों की संख्या और 196 प्लस और 210 जाने वालों की संख्या। यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट ये भी टिक कर रहे हैं कि 210 से 230। हालांकि ऐसे ही स्टूडेंट हैं जो पेपर दे के निकले नहीं और तुरंत पोल पर डाल दिए। अभी आप चेक कीजिए 210 प्लस जाने वाले भी संख्या काफ़ी ज़्यादा नहीं है। अगर देखा जाए तो औसतन में 10 से 12 हज़ार ऐसी संख्या होगी एट लास्ट में, जो है 10 से 12 हज़ार जो है 210 से लेके 220 के बीच में रेंजिंग बची जिनकी। बाकी 220 प्लस वाले भी पाने वाले हैं जिनकी संख्या मैक्सिमम खींच की जाएगी तो 2000 से लेकर 3000 तक जाएगी। और वैकेंसी आपकी यूआर में भी काउंट करी जाए 24,000 तक वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, प्लस आपकी कैटेगरी भी इसमें साथ देगी। तो कहीं ना कहीं कहें तो एक बेस्ट स्कोरिंग आपका यही रह रहा है ऑन एन एवरेज में देखा जाए कि आपका लगभग जो है 180 नंबर तक आपको यूआर कैटेगरी से गेन कर ही लेना चाहिए, ठीक है। बाकी थोड़े बहुत कम नंबर भी हैं तो भी नॉर्मलाइजेशन में आपका खेल हो जाएगा। और अंतिम फाइनल मेरिट लिस्ट कोई नहीं बता सकता है, हो सकता है कि 170 पे ही बन जाए आपकी अंतिम फाइनल मेरिट लिस्ट। ये तो डाटा है, जो डाटा कह रहा है वही हम लोग आपको बताते हैं। सबसे पहले तो यूआर कैटेगरी वाले 180 वाले तो दौड़ तैयार कर देंगे, क्योंकि 180 के अप्रॉक्सीमेटी में ही यहाँ पर रनिंग पर बुलाया जाएगा। अब कोई कुछ भी कहे, चाहे 210 कह दे, 205 नंबर कह दे, वो बात की बात है। अभी तक के एवरेज स्कोरिंग में 180 और इतने बच्चे हैं ही नहीं जो इतना टच कर पा रहे हैं। यकीनन मानिए तो आप उठा कर देखिएगा, अपने फ्रेंड वगैरह को हटा दिए जो हवा में उड़ रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट का ऑन एंड जेन्युइन स्कोर जो अच्छा, ये भी आप देखिएगा। पहली बात तो ये
कि जो भी अभ्यर्थी बाद के शिफ्ट में पढ़े हैं वो यही कह रहे हैं कि 23 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा आसान था, लेकिन आपने स्वयं देखा होगा कि टारगेट थालों पे या फिर रोजगार विथ अंकित पे यही कहा जा रहा है कि सबसे कम जो स्कोरिंग हुई है वो फर्स्ट शिफ्ट में हुई है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि पेपर तो आसान बना था, ओपनिंग डे था, किसी को आइडिया नहीं था 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। ऐसे कई सारे स्टूडेंट हमारे पास जो हैं जो फर्स्ट शिफ्ट में पढ़े थे और उनका यही कहना था सर पेपर बहुत आसान आ गया था, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, किसी का जो है 9 क्वेश्चन जो है हिंदी में ही गलत हो गए। और अगर देखा जाए औसतन में तो मैथ्स वगैरह तो छोड़ ही के आ गए 4-5 क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ समय नहीं मिला और पेपर को पूरी तरीके से एनालिसिस करने का भी वक्त नहीं था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो बाहर दौर पे घर पे बैठ के पेपर सॉल्व कर रहा है उसका तो आएगा ही 240, या फिर घर पे बैठ के आराम से मॉक टेस्ट दे रहे हैं 260 भी ला रहे हैं, और वहाँ जा रहे हैं तो 200 भी नहीं क्रॉस हो रहा है, 207, 210, 215 इसी पे अटक जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज स्कोर 180 वाले तो सेफ हैं, EWS OBC वाले 170 वाले, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के ये हटाने के बाद यानी रॉ स्कोर अगर आपके इतने बन रहे हैं तो आपको तैयारी में जुड़ जाना चाहिए। बाकी SC के जो हमारे साथी हैं वो अपना बेफिक्र रहेंगे 140 पे, और जो ST कम्युनिटी के साथी हैं वो अपना बेफिक्र रहे 125 में। फीमेल महिला वर्ग में अपने अपने वर्ग में लगभग जो है आप 20 अंक तक माइनस करते हुए चलिए और आपका यहाँ पर बड़े ही आसानी से आप निकाल लेंगे। आप समझ रहे हैं, होप सो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ये वैकेंसी का डिटेल भी आप देख सकते हैं, और इतनी बेहतरीन वैकेंसी और इस तरह का दौड़, देखिए दौड़ में तो काफ़ी स्टूडेंट फंस जाएंगे, लगभग 1.5 लाख के अप्रॉक्स आपके रनिंग में बुलाया जाएगा, यानी कि 1.5 गुना से लेकर 2.5 गुना अभ्यर्थियों को ही बुलाया जाता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका अगर औसतन में देखा जाए तो 2.5 गुना ही अभ्यर्थी यहाँ पर रनिंग के लिए एलिजिबल होंगे, और 1.5 लाख के अप्रॉक्स देखा जाए तो काफ़ी कम जो है आपकी कट ऑफ जाएगी। हालांकि रनिंग के बाद प्लस आप करके चलिएगा लगभग UR कैटेगरी में 10 नंबर और OBC और EWS में लगभग 6 से 7 नंबर, तो इतना जो है आपका गैपिंग रहेगा, इससे ज़्यादा गैपिंग आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और हर शिफ्ट के जो अभ्यर्थी हैं वो अपना निश्चिंत रहेंगे, 15 से 20 अंक तक सभी के नॉर्मलाइजेशन में बूस्ट होंगे। होप से यहाँ पर अच्छी नॉलेज मिली होगी, और इधर उधर के चक्कर में मत फंसिएगा, क्योंकि बहुत लोग बहकाने वाले हैं। कई लोग तो आप खोल के देखेंगे यूट्यूब पे, कहेंगे 220 प्लस जो है ये स्कोरिंग करने वाले ही रनिंग करें, जो कि गलत तरीका है। तो चलते हैं, विदाई लेते हैं सर। आप लोगों का बेस्ट, आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। आपके आंसर की और रिजल्ट और DV और फाइनल सिलेक्शन तक हमारा चैनल आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स कवर करके देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।